हाँ जी, काफ़ी बार पूछा जा चुका अपनी जो नई रोड ट्रिप है उस पे कब निकल रहे हो। बड़ा टाइम हो गया गाड़ी को प्रिपेयर करते हुए, अब तो चले ही जाओ। फाइनली वो टाइम आ गया भाई जब मैं निकल रहा हूँ अपनी जो नई रोड ट्रिप है उस पे। बट ये वाली ट्रिप कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप जैसे बिल्कुल भी नहीं होगी भाई, जिसमें घर से निकले और इंडिया पहुँच के ही रुके। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गई थी पिछली बार जो रोड ट्रिप है वो। थोड़े बहुत दिन मज़ा आता है, उसके बाद आपको आदत पड़ जाती है डेली, फिर आप कहीं भी जाते हो फिर कहते हो अरे चलो आईफिल टावर ही तो है। तो सेम चीज़ अब की बार हम नहीं करेंगे, तो इसको हम करेंगे पार्ट्स में। तो इस ट्रिप का जो वर्ल्ड रोड ट्रिप है इसका पहला जो पार्ट है वो शुरू होगा टकटी एकटक करके ना एक जगह हमारे यहाँ पे आर्कटिक सर्किल पे। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से वहाँ पे यूटा होते हुए, यूएस में से होते हुए। तो इस ट्रिप को मैं रखूंगा 1.5 महीने के आसपास। उसके बाद में वहाँ से फ्लैग ऑफ करके और जो अपनी वर्ल्ड रोड ट्रिप है उसको हम शुरू करेंगे। और फिर जहाँ जहाँ पे जाया जाएगा रुक रुक के, कि थोड़े दिन गए फिर उसके बाद फ्लाई करके वापस आ गए गाड़ी को वहीं पे छोड़ के, फिर उसके बाद में दोबारा कंटिन्यू कर ली। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, ज़्यादातर लोग जो ये ट्रिप्स कर रहे होते हैं इंडिया टू लंदन हो गई एंड ऑल दैट, ये है यूट्यूबर्स। तो इनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है वीडियोज़। तो ये ट्रैवल नहीं करते, भागम भाग चलते हैं वीडियोस बनाने के लिए। बट मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है यूट्यूब बिल्कुल भी, तो आई कुडंट केयर लेस। अभी हम जाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे घूमने, चाहे 2 साल लगे इसमें, 2.5 साल लगे, एक एक जगह को प्रॉपर एक्सप्लोर करके घूमते हुए। तो इसी दिशा में मैं मेरा जो ऑफिस है उसका काम भी भाई साथ लेके जाता हूँ। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंटरनेट की। तो आज हमारा जो टास्क है वो है मेरी कार के ऊपर स्टारलिंक वाला जो सैटेलाइट इंटरनेट होता है वो इंस्टॉल करना। तो हमने ये मंगवा लिया था भाई अपने जो इटली में ट्रेलर खड़ा है उसके ऊपर से। तो उन्होंने खोल के ना, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, और उन्होंने शिप करवा दिया। ये पहुँच गया मेरे पास 2 दिन में। इस पे लगे अपने $900 इटली से और यहाँ पे शिप करवाने में। कल हमने लग के कार के ऊपर का जो टेंट है वो खोल दिया है भाई, क्योंकि टेंट इस वाली ट्रिप में मुझे नहीं चाहिए। मैं अकेला ही जा रहा हूँ और अपनी कार के अंदर जो टेंट है वो हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो आज का जो टास्क है वो है ऊपर अपना जो स्टारलिंक है इसको इंस्टॉल करना। तो ये तो मैंने यहाँ पे लगा ही दिया कल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो प्रॉपर एकदम फिट बैठ गया नट बोल्ट के साथ में। बट जो सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है वो इसके अंदर से जो वायरिंग है वो लेके आके कार की जो इंजन बे है उसमें ले जाके, और अंदर जो है काट के बीच में, और इसका जो केबिन है उसमें लेके जाना। क्योंकि इसको जो पावर है वो मिलेगी अंदर से। इसके साथ में 2 छोटे छोटे और भी इक्विपमेंट आते हैं, तो वो अंदर रखे रहेंगे, वो वाटरप्रूफ नहीं है, और उसमें हमें पावर भेजनी पड़ेगी। तो आज का टास्क है यही। तो चलो अभी देर ना करते हुए, दोपहर का टाइम है, ऑफिस से मुझे छुट्टी मिल गई, सुबह 8 बजे से काम कर रहा हूँ तो बीच में टाइम निकाल लेता हूँ मैं। तो चलो इसको खोल के ना, और इसकी जो प्रॉपर सर्जरी है वो करते हैं, और इसके जो वायरिंग है वो डालते हैं अंदर तक। इससे पहले जो लाइटों वाली वायरिंग है भाई वो मेरी ही की हुई है, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट मुसीबत सिर्फ ये है, यहाँ से ऑलरेडी 2 जो वायर हैं वो आ रही हैं। तो ये जो साइड वाली सील है ना, ये अभी ऑलरेडी भरी हुई है। इसमें एक और वायर यहाँ से लेके आना थोड़ा सा जो मुश्किल है वो पड़ेगा। तो हमें इंश्योर करने की लुक भी ना ख़राब हो कार की, और जो काम है हमारा वो भी हो जाए। तो अब यहाँ से 2 वायर ऑलरेडी आ रही हैं जो ऊपर लाइट्स हैं उनकी, एक लाइट की और एक अपना जो रेडियो होता है उसकी। अब एक वायर और हमें लेके आनी पड़ेगी यहाँ से। तो चलो अब जो है वो है, वही करना ही पड़ेगा ये तो। सो लेट्स डू इट। आज तो मौसम भी ठीक है, बाहर धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो अपना जो गैराज है वो खोल लेते हैं और उसके बाद इस पे काम करना करते हैं शुरू। हर बार की तरह भाई मेरा जो डॉगी है वही करवा रहा है मेरी हेल्प, काम जो है वो करने में। चलो चाबी लेके आते हैं और गैराज साइड से बाहर निकलते हैं। ये यहाँ गंद मचा रखा है मैंने, ये ठीक करना पड़ेगा। चलो दौड़ो। चाबी कहाँ गई कार की? गैराज की साइड से आ गया हूँ भाई मैं बाहर। और एक काफ़ी बार पूछा जा रहा था वेलार का क्या है, हो गई है भाई ये ठीक है। इसका जो अल्टरनेटर है वो बदलना पड़ा, और बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो कंडीशन है उसमें है ये, बिल्कुल भागती हुई घूम रही है। हालांकि इसका जो आगे वाला बम्पर है वो मंगवा रखा है मैंने दूसरा, वो बदलना है हमने। तो अभी के लिए यहीं पे भाई इंश्योरेंस का बड़ा झंझट पड़ रहा था इसमें। तो इसमें एक एंटी थेफ्ट वाला जो डिवाइस है वो भी हमें इंस्टॉल करवाना पड़ गया। अपने यहाँ पे जो लैंड रोवर की गाड़ियाँ वो चोरी बहुत ज़्यादा हो रही हैं कनाडा में। तो जैसे ये वापस आई, इंश्योरेंस वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं कर रहे इसका इंश्योरेंस। तो अब इसमें एक एंटी थेफ्ट डिवाइस होता है वो इसमें लगवाना पड़ गया, उसके बाद जाके ना इंश्योरेंस के लिए मानने हैं वो लोग। पर चलो अभी के लिए ऑल गुड। तो भाई ये है अपने जो स्टारलिंक है उसके साथ का सामान, इसका मैं दिखा देता हूँ। तो ऐसे भैया 2 इसके बड़े बड़े जो अपने वाईफाई वाले मॉड्यूल हैं, एक इसका पावर का मॉड्यूल है और एक वाईफाई का, और ये वायर है जो हमें छत पे पहुंचानी है।
सो इससे पहले कि हम सारी जो मेहनत है वो करें, मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक बार चला के देख लेते हैं इसको। सो इसीलिए चलते हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा वेट है इसमें, 12-13 किलो वेट है टोटल। मुझे लग रहा है पूरा वेट हो गया था इसका 18-19 किलो के आसपास। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं भाई, ये सैटेलाइट इंटरनेट है, तो जहाँ पे भी मोबाइल टावर नहीं होते अपने और बिल्कुल ही कुछ ही नहीं आ रहा होता, वहाँ पे ये काम आता है। ये चलता है जो ऊपर आसमान में अपनी जो सैटेलाइट घूम रही होती हैं स्टारलिंक वाली, उनसे। तो 100 लोग इसको जो आसमान का साफ व्यू मिल रहा है आपको, 150-200 Mbps का जो इंटरनेट है वो मिल जाएगा। तो भाई टास्क है हमारा आज अपना जो बैटरी पावर है यहाँ पे, इसमें से 2 वायर जो हैं वो रन करना, और वो लगेंगी यहाँ इसमें, और इनमें से एक वायर जाएगी अपनी छत के ऊपर। तो चलो पहले तो फ्रिज लगा लिया था भाई मैंने, बहुत ही बढ़िया वाला। हालांकि टेम्परेरी जो इंस्टॉलेशन है वो किया है मैंने, तो ये बेड के ऊपर ही रख लिया अभी के लिए। एक बार इस ट्रिप से वापस आएंगे उसके बाद देख लेंगे कि इसमें परमानेंट की ज़रूरत है या कैसे करना है। बाकी ये 53-60 लीटर के आसपास का है फ्रिज, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, -4 तक चला जाता है आराम से। चलो पहले ये लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये स्टारलिंक काम कैसे करता है। तो भाई यहाँ पे लगा दी 2 जो पावर वाली केबल हैं वो, और इसमें से एक केबल अभी मैंने लगा दी ऊपर जो अपनी छतरी होती है उसमें। अब इसका जो मोबाइल ऐप है उस पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। ऐसा भाई इनका जो ऐप का इंटरफेस है वो, तो यहाँ पे वाईफाई हो गया, इसमें से पावर जो जा रही है अपनी जो छत पे डिश है उसमें, और वो डायरेक्टली जो इंटरनेट है वो लेके आ रही है अपने जो ऊपर सैटेलाइट होते हैं वहाँ से। सो बहुत ही बढ़िया इनका, बहुत स्टेबल जो अपना इंटरनेट है वो आपको मिलता है। और कहीं भी हो आप, बिल्कुल चाहे ओशियन के ऊपर हो तो भी वहाँ पे इंटरनेट आपको मिलता है। किसी भी तरह का मोबाइल जो टावर है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा हेल्पफुल रहता है भाई, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तब मेरे ऑफिस का काम चलता रहता है इससे। तो अभी अगर हम वो करें, अपडेट आ रखी है वैसे तो, बट चलो एक बार स्पीड टेस्ट है वो कर लेते हैं। ये देखो 200-250 MBPS की जो स्पीड है वो आराम से मिल रही है। कम से कम लगाओगे 100-125 MBPS तो आराम से मिलेगा ही मिलेगा। 189 MBPS मेरे हिसाब से बेस्ट है ये मैंने एक्टिवेट कर लिया अपना। अब जो ट्रिप है उस पर काम आएगा, अलास्का में हो चाहे जहाँ मर्जी हो। अब हम चलो अब इसकी करते हैं वायरिंग, बहुत ज़्यादा देर किए बिना, उसके बाद देख लेंगे। मीनवाइल अपना जो है अपडेट उसको लगा देते हैं। कर दिया अभी जो इंस्टॉलेशन है उसका काम शुरू, ऊपर जो है वो बांध दिया अभी टेम्परेरी। तो अभी मेरा मूड बन रहा है जो अपनी स्टारलिंक डिश है इसको आगे मूव कर दिया जाए थोड़ा सा, रादर देन कि बिल्कुल ही पीछे रहे बीच में। तो इससे थोड़ा एरोडाइनमिक स्लोप है वो मिल जाएगा हमें, और इसके पीछे फिर जो डिब्बा और जो ये अपने तेल वाली पीपी है ये हम लगा देंगे। तो ये खोल के लगानी पड़ेगी, कल बहुत ज़्यादा मेहनत की थी हमने तब जाके ना लगी थी ये ड्रिल मार मार के। बट चलो अब जो है वो है भाई, दोबारा खोलना पड़ेगा तो खोलना पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहता है। बाकी बहुत मोटी सी वायर है ये, मैं लेके आया हूँ छत के ऊपर से, और फिर धीरे धीरे इसको यहाँ पे जो ब्लैक वाली सिलिकन आती है उससे चिपका दूंगा इसके साथ में, और यहाँ तक। और इसके बाद में हमें खोलना है ये। तो ये सारा अंदर से वाटरप्रूफ है, इसी में इसका होता है जो फ्यूज़ बॉक्स और बाकी चीज़ें। तो इसको खोलते हैं, इसके अंदर अंदर से लेके चलते हैं उधर की साइड में, और फिर मैं दिखाता हूँ कौन सी है वो क्या बोलते हैं इसको, फायर वॉल। तो फायर वॉल दिखाता हूँ कि इसमें मैंने छेद किया हुआ है और क्या डर है उसमें, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमें उसके, वो मैं दिखाता हूँ अभी। देखो ये वाला काम बड़ा आसान है, यहाँ से टोटली 4 वो रिबिट है वो खोल ली, और ये पूरा जो एक्सेस है वो मिल गया हमें इस पैनल का। इसके अंदर ही लगा हुआ है भाई ऑक्स बीम का जो कंट्रोलर है अपनी ऊपर वाली लाइट्स का, वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे हाथ पहुँचा था भाई, मुझे ही पता है जैसे लगाया था। बट अब ये जो वाली वायर है इसको रन करके और लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से बिल्कुल सामने आपको दिखेगा, लाइट जला के दिखाता हूँ, जिसमें से छेद करके और अंदर लेके जाना है हमें। तो भाई ये है वो, जैसे बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं इसे, फायर वॉल। तो पिछली बार मैंने इसमें छेद करके और इसे बंद कर दिया था वापस, बट फिर दोबारा से हमें करने पड़ेंगे इसमें छेद। तो ये ब्लैक वाली जो सिलिकन है उससे मैंने बंद कर रखी है, और ये जाती है बिल्कुल सीधे अपने केबिन में। तो ड्रिल लेके आता हूँ इसमें, फिर दोबारा से एक छेद करता हूँ गोल सा, उसमें से लेके चलते हैं अपने जो ये अंदर, और बिल्कुल ये स्टीयरिंग के नीचे निकल जाएगी। टोटली 15 मिनट का जो इंस्टॉलेशन है वो था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं, खासकर जब हैवी वाला मैकेनिक हो कोई मेरे जैसा, तो बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ अंदर इसके नीचे से और वहाँ निकल जाता है ये जो स्टीयरिंग आपको दिख रहा है उसके पीछे। तो उसके बाद इसको धीरे धीरे अंदर से रन करते हुए और पीछे ले जाएंगे, आराम से हो जाएगा 15 मिनट में। देखो इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ इस कार पे काम कर कर के मैं, कि आजकल मुझे मिनट 2 लगती हैं इसके अंदर काम करने में। दिख रहा होगा भाई जो अंदर अपना छेद है
वो करके और उसके अंदर से अपनी जो केबल है वो रन कर दी है मैंने अंदर। और अब अगर बाहर हम जाके देखें तो ये अपना ड्राइवर सीट के नीचे से और केबिन में आ गई है पूरी की पूरी। अब आपको बताइए हमारे खुद के ऊपर है, इसको जहाँ मर्जी जिधर भी लेके जाना। पीछे सारा ही खाली पड़ा है डैशबोर्ड जो है वो, उसके ऊपर से, और आराम से मैं इसको पीछे लेके जा सकता हूँ जहाँ भी मुझे लेके जानी है। तो अगेन भाई ये वाली जो कार है ना, इसका तो मैं बिल्कुल ही एक्सपर्ट मैकेनिक बन गया हूँ। इसकी तो मैंने हालत ख़राब कर दी है। जहाँ जहाँ मुझे दिखता वहीं से मैंने वायर्स जो हैं वो रन की हुई है इसमें। यहाँ पे देखो खुला ही छोड़ रखा है मामला जो है वो, बट काम बिल्कुल मजबूत वाला करते हैं भाई, कहीं भी कोई शिकायत ना आए किसी भी टाइप की। चलो इसको तो बस करते हैं बंद। इसकी वो पड़ी है ब्लैक वाली सीलेंट मेरे पास, वो भर के ना और इसको यहीं की यहीं पे कर देता हूँ बंद। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिश, कैसे उसको आगे पीछे करना है एंड ऑल दैट। मिनट टोटल ही 15 लगी भाई, और वापस जो है बंद भी कर दिया है मैंने। ये एकदम रॉक सॉलिड, और जो वायर है वो पहुँच गई है हमारी अंदर। इसको फेंकते हैं पीछे वाली सीट पे, अंदर से फिर मैं इसको राउट करते हुए लेके जाऊंगा पीछे, और उसके बाद में बस यहाँ का काम हो गया। अब एक बार मुझे जाके जो ब्लैक वाली सीलेंट होती है वो लेके आनी है, वो मेरे पास ख़त्म हो गई, और ये जो वायर है ये चिपका देनी है। और एक बार फिर इसका जो टेस्ट रन है वो मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे क्या हिसाब किताब है। पहले इसको आगे कर लेते हैं, कपड़े बदल के आता हूँ। पहले तो वाइट शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, दिस इज़ नॉट गुड। पहले बदल के आता हूँ फिर करूँगा उसको। तो भाई 2 घंटे लगे और अपना जो सारा सामान है वो हमने सुलझा लिया। स्टारलिंक है उसकी हमने कनेक्शन कर दिया, इसको पीछे सरका दिया, आगे से स्लोप बन गया ये। यहाँ पे हो गए अपने रिकवरी वाले जो ट्रैक हैं वो, और यहाँ पे लगा रहा हूँ बड़े वाला डिब्बा। इस डिब्बे में सारा सामान चला जाएगा मेरा, तो इसमें झंझट ही ख़त्म अपना सारा। तो अभी बस लास्ट आइटम ढूंढ रहे हैं मैं और मेरा भाई, एंड देन वी आर डन। बैटरी बची है कम फ़ोन में, तो नीचे जाता हूँ मेरे को। भाई काम पूरा करते करते रात हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा मैंने शूट किया नहीं, बाकी ऐसे ही आ रही है जो लुक है वो। डिब्बा इंस्टॉल हो गया, बाकी अपना सारा तामझाम हो गया। स्टारलिंक का वो एकदम प्रॉपर चल गया, सो ऑल गुड। अब कल सुबह लेके ऊपर वाले का नाम, और फिर निकलते हैं अपनी जो ट्रिप है उसके ऊपर। चलो इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आप लोगों से कल। बैक टू बैक जो वीडियोस हैं वो आएंगी। अब इसमें भाई वो लगवा दिया, एंटी थेफ्ट वाला जो डिवाइस है वो लगवा दिया इसमें। जैसे मैं बता रहा था ना, इसके इंश्योरेंस में दिक्कत आ रही है, तो जिसमें इमोबिलाइज़र होता है वो लगा दिया। अब ये स्टार्ट नहीं होगी जब तक स्पेशल बटन है वो ना दबाए जाए। तो चलो इसका मैं अलग से व्लॉग बना दूंगा। अभी के लिए डन, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।